नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुदाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अलसुबह पुलिस की कार्रवाई। इलाका खाली करने के लिए तुलबा को दिया अल्टीमेटम। जंतर मंतर पर जबरदस्त हंगामा। इस जालिम हुकूमत ने किसी को नहीं बख्शा। सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल मुंतकिल करने पर खरगे की कड़ी तनकीद। कहा, जमहूरियत पर सियाह दाग ये वाक़या। हुकूमत की बेहिस्सी पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने उठाए सवाल। मुल्क की सूरत-ए-हाल को करार दिया बदतरीन। कहा, जबर के जरिए इनकलाब को कुचला नहीं जा सकता। वांगचुक को उठाए जाने के बाद दीप के भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। मुल्कगिर एहतजाज की अपील। कहा, अब प्रधान को नहीं मोदी को इस्तीफा देना होगा। 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च का किया ऐलान। विक्रम-1 की कामयाब परवाज के साथ हिंदुस्तान की प्राइवेट खलाई सेक्टर ने रकम की नई तारीख। मोदी ने दी मुबारकबाद। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। मुबैना नीट पेपर लीक के मामले पर जंतर मंतर पर 20 रोज़ की गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल मुकम्मल करने के बाद समाजी कारकुन सोनम वांगचुक को हफ्ते की अलग सुबह दिल्ली पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुक्काम ने बताया कि यह कदम उनकी गिरती हुई सेहत की वजह से और दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक उठाया गया है। पुलिस एहलकार सुबह होने से पहले एहतजाजी मुकाम पर पहुँचे और 59 साला समाजी कारकुन को तिब्बी मरकज़ मुंतकिल कर दिया। इस कार्रवाई के बाद काकरोच जनता पार्टी CPJ के हामियों की तरफ से एहतजाज और नारेबाजी शुरू हो गई, जो मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा के लिए मुतालिबे को लेकर तहरीक की क़यादत कर रही है। एक बयान जारी करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह फैसला तिब्बी मशवरे अदालत की हिदायत के बाद किया गया है। बयान में कहा गया है कि सोनम वांगचुक को ज़रूरी तिब्बी देखभाल के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है और ये कार्रवाई उनकी गिरती हुई सेहत की वजह से की गई। पुलिस ने मुजाहिरीन से जंतर मंतर को पुरअमन तरीके से खाली करने की भी अपील की। बयान में मजीद कहा गया है कि हाईकोर्ट के अहकामात की तामील के दौरान मुजाहिरे ने रिकॉर्ड पैदा करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में हल्की सी अफरा तफरी पैदा होगी। तमाम पुलिस ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया और इस कार्रवाई को बहिफाजत अंजाम दिया। हम जंतर मंतर पर मौजूद मुजाहिरीन से दरख्वास्त करते हैं कि वो जल्द अज जल्द पुरअमन तरीके से जगह खाली कर दें। हाईकोर्ट का जो आदेश था उसी का पालन मेडिकल सुपरविजन में ही किया गया और प्रदर्शनकारियों के लिए क्या स्पॉट को खाली करने की बात की जा रही है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। अस्पताल की जारी करदा हेल्थ अपडेट के मुताबिक वांगचुक का वजन गिरकर तकरीबन 56 किलोग्राम रह गया था। तवील फाखाकशी असरात की वजह से डॉक्टर्स ने कहा कि ग्लूकोज के ज़खायर ख़त्म होने के बाद जिस्म चर्बी का इस्तेमाल करता है, इसके बाद उज़लात का इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। इनका क्रेटिन लेवल 3 पहुँच गया था और हाइड्रेशन को बहुत प्लस पर आ गया था। ये इनका यूरिक एसिड ज़्यादा है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि उज़लात इस्तेमाल हो रहे हैं। उधर खबर मिली कि वांगचुक और ORS लेने से इनकार कर दिया है और अस्पताल में भी भूख हड़ताल जारी रखने पर बज़िद हैं। सोनम वांगचुक को आपके यहाँ पे लाया गया था और उनकी तबीयत कहा गया कि खराब है, काफ़ी दिनों से फास्टिंग पे चल रहा है। किस वक्त उनको एडमिट किया गया था और अभी क्या मेडिकल कंडीशन है? श्री सोनम वांगचुक हमारे हॉस्पिटल में लगभग 7:40 सुबह के समय में आए थे। वो लंबी फास्टिंग की वजह से वे थोड़ा कमज़ोर हैं, थोड़ा डिहाइड्रेशन है, बाकी उनके वाइटल पैरामीटर सारे स्टेबल हैं। उनको लगातार जांच कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे वो फुली अलर्ट है और स्टेबल है। मैम, डॉक्टर्स की टीम उनको देख रही है, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं? मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं? बिल्कुल, हमारे 2 डिपार्टमेंट, पहले जब वो आए थे तो इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने उनको देखा था, अब वो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एडमिट हो गए। मैम, पैरामीटर्स वगैरह स्टेबल है? इज ही कॉन्शियस? ही इज फुल्ली कॉन्शियस, सारे पैरामीटर स्टेबल। कितने लंबे समय तक उनको अभी रखा जाएगा? अभी हम थोड़े समय तक रखेंगे क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो थोड़े डिहाइड्रेशन के साइंस है उनके ब्लड रिपोर्ट में, उनको वो करेक्ट करेंगे, फिर
उसका दोबारा हम रिव्यू करेंगे। मैम, उनकी वाइफ का भी ट्वीट आया था कि उनको ढंग से देखा नहीं जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। जब से वो आए हैं लगातार वो हमारे निगरानी में हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम लगी हुई है, पूरी नर्सिंग टीम लगी हुई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद मुतालिबे के साथ भूख हड़ताल पर बैठे माहिर तालीम सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस की जानिब से जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल में दाखिल करवाए जाने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी CJP के बानी सदर अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया है। मिस्टर दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका ऐलान करते हुए लिखा, मैं अब से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल शुरू कर रहा हूँ। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो पीछे ना हटें। ये तहरीक अभी और बड़ी होने वाली है। इन्होंने वांगचुक को सरकार की जानिब से हटाकर बहुत गलती की है। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि जंतर मंतर आएँ, हमारी तहरीक यहीं से आगे बढ़ेगी। इन्होंने कहा कि अब प्रधान को नहीं, मोदी को इस्तीफा देना होगा। ये जो बुज़दिल हरकत करी है पुलिस के वर्दी में, ये जो RSS के गुंडों ने बुज़दिल हरकत करी है, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को यहीं से 20 जुलाई को यहीं से पार्लियामेंट का मार्च होगा। फिर से इस बार बता देता हूँ, जो तुम लोगों ने हरकत करी है, पुलिस वालों ने जो हरकत करी है वो गुंडों वाली हरकत है। ये लोग पुलिस में, आप चोर हो, आप गुंडे हो, चुपके से सर को लेकर गए हो, आप चुपके से सर को लेकर गए हो, चादर उड़ाकर चुपके से चोरों की तरह सोनम सर को लेकर गए आप। अरे बेशर्मो, इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो, थोड़ी तो इज्जत रख लेते उसकी, थोड़ी तो इज्जत कर लेते इतने बड़े साइंटिस्ट की। घसीट कर लेकर गए उन्हें, गाली गलौज करके लेकर गए उन्हें, और चादरों में छुपा कर लेकर गए हो। अगर कुछ गलत नहीं कर रहे तो चादरों में छुपा कर क्यों लेकर गए? और अगर तुम्हें ये लगता है सोनम सर को उठाकर यह आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। नहीं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, अब मोदी का इस्तीफा मांगा जाएगा। अब पेपलिक और इम्तिहानात में बेजाब्तगी से नाराज सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर गुज़िश्ता 3 हफ्तों से भूख हड़ताल कर रहे थे। वो मरकज़ की मोदी हुकूमत और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा तलब कर रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ उनकी तबीयत नासाज हो रही थी और ये मामला अदालत तक पहुँच गया था। उम्मीद की जा रही थी कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा उनसे बात करने पहुँचेगा और भूख हड़ताल ख़त्म करने की गुजारिश करेगा, लेकिन आज उन्हें दिल्ली पुलिस ने जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कर दिया। इस मामले पर कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना सख्त रद्दमल जाहिर किया है। इन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत को जालिम करार देते हुए कहा, इस हुकूमत ने किसी को भी नहीं बख्शा। आम आदमी पार्टी ने 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मशहूर माहिर तालीम सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से ज़बरदस्ती उठाए जाने और नौजवान पर लाठीचार्ज करने की कार्रवाई को मगरूर मोदी सरकार की हार करार दिया। आपके कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते को पुलिस की कार्रवाई पर मोदी सरकार पर सख्त हमला बोला। इन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, इतना गुरूर ठीक नहीं है। उधर संजय रावत ने सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल मुंतकिल करने और तुलबा के खिलाफ कार्रवाइयों की पुलिस की कोशिश को शर्मनाक करार देते हुए कहा, मोदी हुकूमत नौजवानों को मुश्तिल करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि जबर के जरिए इनकलाब को कुचला नहीं जा सकता। सरकार 20 दिन तक सोई रही, उनका पूरी बॉडी जो है, उनके ऑर्गन फेल हो गए। कोई बात उनकी जो रखी थी सोनम वांगचुक जी ने, उसका चर्चा नहीं हो गई। अगर इतनी उनकी प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से
जोर जबरदस्ती और तानाशाही है। सोनम वांगचुक जी को उठाकर लेके गई पुलिस और क्या कर सकती है? पुलिस तो सरकार की गुलाम है। सोनम वांगचुक 20 दिन से ज़्यादा अनशन कर रहे हैं, अन्न का त्याग किया है उसने, और इसलिए किया है देश के लाखों युवा स्टूडेंट, उनका जो भविष्य अंधकारमय हो गया है, खास करके नीट के एग्ज़ाम में, उनको न्याय देने के लिए, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए, और जो जिम्मेदार मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर, उसका इस्तीफा 20 युवाओं ने आत्महत्या की, जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो उनका इस्तीफा लेने के लिए ये अनशन था। सरकार 20 दिन तक सोई रही, उनका पूरी बॉडी जो है, उनके ऑर्गन फेल हो गए। कोई बात उनकी जो रखी थी सोनम वांगचुक जी ने, उसका चर्चा नहीं हो गई। अगर इतनी उनकी प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर ज़बरदस्ती और तानाशाही है। आज हम नागपुर में जो आंदोलन कर रहे हैं हिंदुत्व के मामले में, राम मंदिर के लूट के बारे में, तो इस आंदोलन के ऊपर जो ध्यान पूरा देश का जा रहा है, वो हटाने के लिए भी सोनम जी के ऊपर कल रात को कार्रवाई की। हिंदुस्तान का पहला निजी तौर पर तैयार करदा ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 खला में पहुंच गया है। इसके साथ ही प्राइवेट खलाई सेक्टर ने एक नई तारीख रकम कर दी। हिंदुस्तान के रोशन मुस्तकबिल का आगाज भी है। मंसूबे के मुताबिक 18 जुलाई की सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा से परवाज भरी रॉकेट को पहले मरहले में कामयाबी से अलग किया गया, जिसके बाद दूसरे मरहले का इंजन भी कामयाबी ने इसे रोशन हो गया है। विक्रम 120 किलोमीटर की बुलंदी उबूर करते हुए खला में दाखिल भी हासिल कर ली है। इस तरह स्काई एरोस्पेस का विक्रम हिंदुस्तान का पहला निजी तौर पर तैयार करदा ऑर्बिटल रॉकेट बन गया है। यह मिशन सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के प्राइवेट खलाई सेक्टर के लिए एक नए दौर की इब्तिदा तस्वुर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इसके आगाज़ पर एरोस्पेस विक्रम को मुल्क के खलाई सफ़र के लिए एक तारीखी लम्हा करार देते हुए कहा, इसे नौजवानों की सलाहियत, अज़्म और कारोबारी जज्बे की अलामत बताया गया है। मोदी ने लॉन्चिंग से कबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हुकूमत की तरफ से की जाने वाली खलाई शोबे की असलाहत, इख्तिरा और एंटरप्राइज़ के लिए नई मौक़े की राह हमवार कर रही है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के खलाई सफ़र के लिए एक तारीखी नया उफ़क़ आज सुबह 11:30 पर स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम की पहली मदारी लॉन्चिंग होगी, जो हिंदुस्तान की पहली निजी तौर पर तैयार करदा लॉन्चिंग गाड़ी है। नाज़रीन, आखिर में सुर्ख़ी पे गवर्नर। सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अलग सुबह पुलिस की कार्रवाई, इलाका खाली करने के लिए तुलबा को दिया अल्टीमेटम, जंतर मंतर पर जबरदस्त हंगामा। इस जालिम हुकूमत ने किसी को नहीं बख्शा। सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल मुंतकिल करने पर खड़गे की कड़ी तनकीद, कहा जमहूरियत पर सियाह दाग़ वाक़या। हुकूमत की बेहिस्सी पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने उठाए सवाल, मुल्क की सूरत-ए-हाल को करार दिया बदतरीन, कहा जबर के जरिए इनकलाब को कुचला नहीं जा सकता। वांगचुक को उठाए जाने के बाद डिप के भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। मुल्कगिर एहतजाज की अपील, कहा अब प्रधान को नहीं मोदी को इस्तीफा देना होगा। 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च का किया ऐलान। विक्रम 1 की कामयाब परवास के साथ हिंदुस्तान की प्राइवेट खलाई सेक्टर ने रकम की नई तारीख, मोदी ने दी मुबारकबाद। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।